जी हज़रत, मेरा अर्ज़ करना ये है कि हमारे यहाँ मुरवज्जा ताज़ियादारी होती है मुकम्मल तरीके से। तकरीबन शुरू ही मुहर्रम की तारीख से 10 तारीख तक जो है लोग ताज़िया बनाते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं और ले जाते हैं, और कई तरीके की खुराफातें होती हैं। और उसके बाद एतराज़ करने पर बसा औक़ात कभी कभी मस्जिद के उलमाए कराम जो पढ़े लिखे हजरात होते हैं वो ये तर्क देते हुए नज़र आते हैं कि बाबू अगर ये सब छोड़ दिया जाए तो कई लोगों के दिलों से इमाम हुसैन की मोहब्बत निकल जाएगी माअज़ल्लाह। तो हज़रत आप इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएं। सवाल आपने सुन लिया, आपके अपने इलाके से मुतालिक सवाल है और इख्तलाफी सवाल है। ऐसे सवालात के जवाबात में बड़ी दुश्वारी होती है कि कुछ लोगों को भी जवाबात से बुरा लग जाता है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन एक आलिम खतीब, एक मुबल्लिग की जिम्मेदारी है कि जब वो मस्तद पे बैठा हो तो एक कांटो भरी जगह होती है, यहाँ बैठना इतना आसान नहीं है। यहाँ जो भी बोले, जब भी बोले, हक बोले और सच बोले। अक्सर ये गांव और में हक ऐसा के होता मामले है। में यह है कि किसी की रियायत नहीं की जाती। शरीयत का मसला बताना जिम्मेदारी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात जो है वो सच्ची होनी चाहिए। सवाल आपने समाप्त फरमा लिया। सबसे पहली बात कि जहाँ तक ताज़ियादारी का मामला है, हम लोग आला हजरत को इस सदी का सबसे बड़ा बुजुर्ग और आलिम मानते सुभान हैं। अल्लाह, बेशक और जाहिर है उनसे बड़ा कोई मुहक्किक हमें तो नजर नहीं आया। अगर आला हजरत से बड़ा बेशक इस सदी में कोई मुहक्किक हो तो उसका नाम पेश करे तो हम भी गौर फिक्र करें कि क्या वाकई आला हजरत से बढ़कर मुहक्किक थे। उस जमाने के जितने सादात थे वो खुद आला हजरत के फतवे को मानते थे और अमल करते थे। और सब ने, यहाँ तक के कि वो खानकाएं भी कि जहाँ सादात होते थे खुसूसी तौर पर, उन्होंने भी मुत्तफ़िका तौर पर आला हजरत को इस सदी का मुजद्दिद माना। और मुजद्दिद का सुभान मकाम अल्लाह। क्या होता है, ये मुझसे मत पूछिए, मैं अपने जुमले नहीं दे रहा हूँ। मुजद्दिद विलायत का और आलिमों में वो बड़ा मकाम है कि हजरत खुद मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि मुजद्दिद वो होता है कि उस जमाने का, जिस जमाने में मुजद्दिद होता है, उसके अपने जमाने का गौस भी इल्म जाहिर में उसकी तरफ रुजू करता है। किसकी तरफ रुजू सुभान करता अल्लाह। है? हर जमाने में गौस भी होता है। गौसे आजम गौसियत उज़्मा पर फायद है, इमाम मेहदी तक ही उन्हीं का जमाना है, मगर हर जमाने में गौस होता है। हर जमाने के गौस, कुतुब, अब्दाल, औलिया इकराम जो है वो मुजद्दिद की तरफ रुजू करते हैं। यानी विलायत के एतबार से भी उसका मकाम इतना बुलंद होता है। सिर्फ ये नहीं कि वो महज़ आलिम होता है, वक्त का वली कामिल भी होता है। तो आला हजरत को मुजद्दिद सबने तस्लीम किया, तो जाहिर है कि उनकी बात जो भी होंगी वो तहकीक के साथ होंगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस पर रिसाले ताज़ियादारी मुस्तकिल एक रिसाला है जो फतह और रज़िया में शामिल है। इसके अलावा एक और रिसाला लिखा है आला हज़रत ने तबर्रुकात में, उसमें ताज़िये के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। उस रिसाले का नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसा। उर्दू में भी है, या अरबी में भी आ चुका है। अरबी में भी है, उर्दू में भी है। आप अरबी नहीं जानते जो उर्दू में पढ़ सकते हैं, ना मिल सके तो इंटरनेट पर मौजूद है, वो पढ़ ले आप। अलग फरमाते हैं कि हकीकी ताज़िया इस हद तक दुरुस्त और जायज है कि जैसा हूँ वहू इमाम हुसैन का रोजा है, क्या बात, जैसा इमाम सुभान हुसैन का अल्लाह। रोजा है उसी शक्ल का, अगर बाशक्ल ताज़िया छोटा सा मुख्तसर सा, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा बना के घर में रखे और उसके पीछे नियत साले हो ये कि उसे देखो तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। उसको देख के इमाम हुसैन से मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। अदबन ताजीमन उसको रखे और ताजीम के साथ उसको देखे, तो इस हद तक वो ताजिया जायज है। जिस ताजिए को उलमा नाजायज कहते हैं, जिसे नाजायज कहते हैं, और इस पर सिर्फ आला हजरत नहीं बल्कि उस जमाने के तकरीबन जितनी खानकाएं थी और जितने बड़े बड़े वो इल्म के उस वक्त गहवारे थे, सब जगह का यही फतवा है। शाह अब्दुल अजीज तक का फतवा है, फतावे अजीजिया में आप देख लें। कचौजा शरीफ का उस बाकायदा उस वक्त फतवा है, माहिरा का फतवा है, और ये सारे फतावे आपको कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब अलैहि रहमत की किताब है खुतबात करबला, वो आप देख लीजिए। उस किताब के आखिरी में सारे ये बड़े बड़े उस जमाने के जितने इदारे सबके फतावे मौजूद हैं। जिस ताज़िये को नाजायज बोला जाता है या नादुरुस्त कहा जाता है वो कि इमाम हुसैन की अस्ल से जिसका कोई ताल्लुक नहीं।
हर शख्स अपनी मर्जी से बनाता है। लंबे लंबे ताजिए इतने लंबे लंबे होते हैं कि साहब जब ले जाए जाते हैं तो तार काटने पड़ते हैं भाई। बिल्कुल सही है। रास्ते से अक्सर चलने कर वालों को ये तकलीफ, गांव देहात निजाम में बहुत धर्म ज्यादा गरम होता होता है। है, गवर्नमेंट को परेशानी, और फिर उसको ऐसे संभाल संभाल के ले जाते हैं कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो टूट टाट के गिरो। मैंने कई वीडियो देखे जिसमें गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। और उसके साथ फिर जो जुलूस निकाला जाता है, बाद जगह मर्सिया पढ़ते हुए जाते हैं शियाओं की तरह, बाद जगह ढोल और ताशे और बाजे होते हैं। दावा इमाम हुसैन की मोहब्बत का है और ढोल बजा के यजीदी काम कर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत की खुशी तो अहले शाम ने मनाई थी, यजीदियों ने ढोल बजाए थे। अहले करबला जो थे वो तो अपने गम में मशगूल थे कि ढोल बजा रहे थे। आप तसव्वुर करो यार, आपके हमारे मैयत होती तो उस दिन ढोल बजाते कि आदमी अपने होश में नहीं रहता। 3 दिन के भूखे और प्यासे थे वो लोग, उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में, उनके खैमे जला दिए गए थे खुले आसमान में। करबला की वो 10 आशूरे तक के दिन जो उनका माज़अल्लाह कूफा में उनका क्या बोलते तमाशा बनाया गया, बरसरे बाजार बेपर्दा घुमाया गया और तमाशा बना के यजीदियों ने उनका जुलूस निकाला। अहले बैत उस जुलूस पर राजी नहीं थे, वो तो अपने गम में मशगूल थे और परेशान। उन पर दोहरी मुसीबत थी, एक ये कि आइज़ा अकारीब शहीद हो गए, दूसरा ये कि बेपर्दगी के साथ तमाशा बनाया जाए। और हमने क्या है वो यजीदियों की सुन्नत को इमाम हुसैन का तरीका समझ दिया, मोहब्बत का ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, ढोल नगारे ताशे बज रहे हैं। ये ताशे ढोल बाजे ये क्या इस्लाम की तालीम है? सही बुखारी की हदीस से आका फरमाते मैं ढोल और ताशों को तोड़ने के लिए आया। एक मकाम में फरमाया कि मेरी उम्मत में जरूर ऐसे लोग होंगे, जरूर ऐसे लोग होंगे कि वो 3 चीजों को हलाल ठहराएंगे, हालांकि अल्लाह रसूल ने उसको हराम किया। फरमाया मर्दों के लिए रेशम का लिबास, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों पर रेशम का लिबास हराम किया, मगर ऐसे लोग जरूर होंगे जो रेशम का लिबास पहनेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। दूसरा फरमाया गैर औरत की शर्मगाह यानी जीना, बदकारी करेंगे, जीना करेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। आज ऐसे लोग नहीं है बदकारियां करते, उनसे कहो ये तो गुनाह, कहते छोड़ो यार एक ही जिंदगी है, मौज मस्ती करो, काय का गुनाह है, हलाल ठहराते हैं। अल्लाहु अकबर। तीसरा का फरमाते हैं ढोल और ताशे, ढोल बजाएंगे ताशे पीटेंगे और उसको हलाल ठहराएंगे। ये हदीसें भाई पढ़िए। तो ढोल बाजे तो इस्लाम की कभी तालीम रही नहीं। अब वो जो लोग कयास करते जंगों का, जंग का एक नगारा अलग होता है, लाहो लहीब का ढोल अलग होता है, जमीन आसमान का दोनों में फर्क है। कुछ लोग लाते हैं रसूलुल्लाह के बारगाह में बच्चियों ने दब बजाई, किताबें पढ़ते नहीं है, बातें करते हैं। मुल्ला अली कारी की मिरकात शरह मिशकात पढ़ लीजिए। मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े हनफी इमामों में से, उन्होंने इसकी जो इस हदीस की जो शरह की, कहा कि सबसे पहले जो बजाने वाली जो ईद के दिन जो बच्चियां बजा रही थी वो दफ की, ढोल और ताशे नहीं थे। दफ की इजाजत है बगैर झांझ वाली। दूसरा फरमाते कि बजाने वाली छोटी छोटी बच्चियां थी, पेशावर औरतें नहीं थी, पेशावर मर्द नहीं थे। वो बच्चियां बेताशा एक अपने अंदाज में बस बजा रही थी, ठोक रही थी। वो सुर और ताल को नहीं जानती थी, उसके सुरों से वाकिफ नहीं थी, उसको एक खास मखसूस अंदाज में नहीं बजा रही थी। जैसे बच्चे खुशी में किसी भी चीज को पीटते, डब्बे को पीटते उस तरह तफ को पीट रही थी। ये मुल्ला अली कारी ने लिखा है। भाई इमामों को छोड़कर तुम किसको मानते, मेरे समझ में नहीं आता। हदीसों को इमाम ज्यादा समझते कि आज का मौलवी ज्यादा समझते, या तो भी कह दे कि हम बड़े इमाम है, ये सब बेवकूफ थे 1400 साल। तो ये तो कतान इसको नाजायज कहा जाता है कि जो मुरवज्जा ताजियादारी, उस पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था मुरवज्जा। मुरवज्जा यानी जो आज तरीका बन गया है और उसमें फिर माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों का जुलूस, सज धज के औरतें जाती है। वाक़यात करबला पढ़िए जनाब, जब शाम के बाजार में अहले बैत की खवातीन के वो हिजाबों को खींच लिया गया था, उनके दुपट्टों को छीन लिया गया था। हालांकि इसका बाज़ उलमा ने इनकार किया कि दुपट्टे नहीं छीने गए थे, लेकिन जो उलमा मानते हैं उन्होंने ये भी रिवायत लिखी कि जब यजीदियों ने अहले बैत की खवातीन, इन मुकद्दस खवातीन के दुपट्टे छीन लिए थे, तो हजरत ज़ैनब ने पुकार के अहले बैत की खवातीन से कहा कि अहले बैत की खातूनों, ऐ नबी की बेटियों, क्या हुआ कि इन्होंने तुमसे पर्दे छीन लिए? अल्लाह ने तुम्हें कुदरती पर्दा दिया, अपने चेहरों को उस पर्दे से छुपाओ। और वो कुदरती पर्दा ये कि अपने बालों को अपने चेहरों के सामने करो।
जब बीबी ज़ैनब ने अल्लाह कहा तो सारी औरतों ने अपने बालों को जो खोल कर अपने चेहरों के सामने कर दिए ताकि उनके चेहरे यजीदी ना देखे, यानी उस गम और तकलीफ के अल्लाह आलम अकबर में भी उन्होंने अपने चेहरों का पर्दा किया, अपने चेहरों को छुपाया। मगर उसी 10 सुभान आशूरे अल्लाह। को जो इमाम हुसैन की खास शहादत का दिन है, हमारी माँ बहनें जो है लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, सज धज के गैर मर्दों के भी जुलूस में जाती है। और क्या इमाम हुसैन की बिल्कुल मोहब्बत हो रही है। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ लड़े इसलिए कि फासिक फाजिर रक्कासों का रख देखने वाला था, बेहया आदमी, बिल्कुल बेशर्म बिल्कुल आदमी था यजीद, और वही बेहया यजीद के तरीके पे कर रहे, नाम उसको हुसैन पाक की मोहब्बत का दे दिया। अब दलील क्या है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इमाम हुसैन की मोहब्बत के इज़हार के लिए नाजायज और हराम रस्में रह गई। ताज़िए की इजाज़त कब हुई भाई? तारीख उठा के देख लो, कोई माइकलाल साबित कर दे। मैं गुलामी करूंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ताज़िया निकाला और दिखा दी। मैं कल से खुद निकालना शुरू कर दूंगा, ताज़िए के फेवर में तकरीर शुरू कर दूंगा। इमाम बाकिर ने निकाला और दिखा दे, इमाम जाफर ने ताज़िया निकाला और दिखा दे, इमाम मूसा काजिम ने निकाला और दिखा दे, हजरत इमाम अली रजा ने निकाला और दिखा दे, हजरत इमाम तकी ने निकाला और दिखा दे, हजरत इमाम नकी ने निकाला हो तो दिखा दे, हजरत इमाम हसन अस्करी ने। किसी भी इमाम से साबित करते कोई ताज़िया। ये तैमूर लंग के जमाने में इजाद हुआ, तो क्या तैमूर लंग से पहले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? वो इमाम हुसैन और अहले बैत से किस अंदाज में मोहब्बत का इजाद था? उन्होंने ताज़िए नहीं निकाले, ढोल नहीं बजाए शायद। ये सब जहालत की बात है। और शैतान ने भी कुछ लोगों के दिलों में ऐसे थी वसवसे डाले, भाई वो ताज़िया हम लोग निकालते थे, मौलवी साहब आए उन्होंने मना किया, 1 साल हमने ताज़िया नहीं निकाला तो ये नुकसान हो गया, घर में मैयत हो गई, घर में फुला हो गया, यानी माज़अल्लाह इमाम हुसैन को यही काम बचे हुए, ताज़िया नहीं निकाला अभी मारता होते। दिन भर में हजारों शरीयत की पामाली कर रहे, हजारों नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे, तो कोई मर रहा नहीं, बीमार नहीं हो रहा। मगर खुराफात को छोड़ो तो इब्लीस वहां जब बीमारी आती है इब्लीस वसवसा डालता, देखो घर में बीमारी क्यों, पता वो ताज़िया नहीं निकाला इसलिए, इसकी वजह से ये बला आई है। ये सब शैतानी वसवसे है। खुदा के वास्ते शरीयत पर अमल कीजिए, इससे कोई तबलीग होती नहीं है और ना ये इस्लाम का तरीका है। क़यामत में सब चीज़ों पे सवालात होंगे, और ख़ास तौर से अगर आलिम इस तरह करते तो उनकी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी। कौम से ज़्यादा अगर आलिम बेअमल हो तो उस पर तो दोहरा अज़ाब। इल्म रखते हुए जहालत का अमल करना। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये दूसरा सवाल सुनिए। भाई इनका सवाल सुन लीजिए, आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि मुझे बयान कर रहे थे माइक ताली इनके पास कि ईमान वाला जब इंतकाल करेगा, मर जाएगा, तो हदीसों में आया कि उसको 72 हूरें मिलेगी। तो दुनिया में जो औरतें हैं उनको क्या मिलेगा? अब जाहिर है औरतों के लिए हूरा नहीं है कोई, औरतों के लिए हूरे हैं। तो इस बारे में तो हदीस में मौजूद है कि जो नेक बीवी होंगी, ईमान वाली होंगी, ईमान पर खात्मा होगा, नेक होंगी, जन्नत में वो अपने शोहर के साथ होंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां दुनिया में कैसे ही रही हो, किसी की बीवी, मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो अल्फाज है हदीस में, किसी की बीवी काली हो, बस शक्ल हो, बस सूरत हो, दुनिया में कैसे ही देखने दिखाने में हो, 19-20 हो, लेकिन आखिरत में जब वो जन्नत में अपने शोहर के निकाह में दोबारा आएंगी तो हूरों से बढ़कर उसका हुस्न जमाल, सुभान अल्लाह, हूरों से सुभान ज्यादा। अल्लाह, और ये जो सुभान 40 और 70 हूरे, बाज जन्नती को 40 मिलेंगी, बाज को 72, यानी दर्जे के हिसाब से हूरे होंगी, सबको एक जैसी हूरे नहीं मिलेंगी। तो ये जो हूरे होंगी जन्नतियों के निकाह में, ये उसकी जो दुनिया में बीवी थी जो मिस्ल हूर के हसीन होंगी, और ये हूरे उसकी कनीसी में होंगी, उसकी खिदमत करेंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर सवाल में वो बात है ही नहीं, लेकिन मैं बढ़ाकर उसको अर्ज कर देता हूँ कि जिसका निकाह ही नहीं हुआ किसी खातून का, कवारी मर गई, तो उसको क्या मिलेगा? भाई जो शोहर था जिसका, तो वो अपने शोहर के पास रहेंगी, लेकिन जो कवारी थी, कवारी इंतकाल हो गया, तो उसको जन्नत में क्या मिलेगा? तो उसके बारे में हदीस में आया कि उस खातून को ये इख्तियार दिया जाएगा कि जन्नत में से किसी भी जन्नती को इख्तियार, तो जन्नती मर्दों में से वो जिसको पसंद करेंगे उसके साथ उसका निकाह होगा और उसी के साथ रहेंगे। फिर तीसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ औरतों की शादियां 2 होती है, 3 होती है,
पहली शादी की, शोहर का इंतकाल हो गया, दूसरा निकाह कर लिया, अब उसका इंतकाल बिल्कुल हुआ तो बिल्कुल पहले शोहर के पास रहेंगी कि दूसरे शोहर के पास रहेंगी? तो इस बारे में बिल्कुल दो रिवायतें आए। पहली रिवायत ये कि वो दूसरे शोहर के पास रहेगी, अगर वो निकाह ना करती तो पहले ही शोहर के साथ रहती, लेकिन दूसरा निकाह कर लिया तो वो दूसरे शोहर के साथ रहेगी। और बाद रिवायतों में यह आया कि दोनों शोहरों में से उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिसको चाहे इख्तियार कर ले। तो ये उस शोहर को वहां इख्तियार करेंगी जो किरदार और अखलाक के एतबार से दुनिया में उसके लिए बेहतर था, क्या जिसका बात सलूक है। उसके साथ अच्छा था, वो उसको इख्तियार करेंगी और उसके निकाह में जाएंगी। तो बहरहाल औरतें अपने शोहरों के साथ ही रहेंगी और जन्नत में रहेंगी, ये रिवायतें हैं। हर जन्नती की औरतें, शर्त यह है कि जन्नती औरत हो, वरना अगर जन्नती औरत नहीं है तो। अब तीसरा एक चौथा और सवाल है जो है ही नहीं सवाल है कि खुदा ना खास्ता किसी का शोहर मुर्तद होकर मर गया, अल्लाह ना करे, मुशरिक हो गया, ईमान से फिर गया, काफिर हो गया, लेकिन बीवी जो है वो ईमान पर सलामत रही, उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा और उसी ईमान पर उसका इख्तिताम हो गया। अब शोहर तो जहन्नम में चला गया, तो अब इसका क्या होगा? तो इसके बारे में भी दो रिवायतें। एक रिवायत ये है कि आका फरमाते हैं कि मर्दों की खास मखलूक को जन्नत में ऐसी औरतों के लिए पैदा किया जाए, लेकिन उलमा कहते हैं ये रिवायत सनदन बहुत ज़ईफ है। और दूसरी जो मुस्तनद रिवायत है जिस तरफ ज्यादा उलमा गए वो ये है कि जन्नती मर्दों में से ही उसको कहा जाएगा कि किसी मर्द को इख्तियार किया, तो उसमें भी वो जिस मर्द को पसंद करेगी उससे उसका निकाह हो जाएगा। तो बहरहाल औरत को भी जन्नत में मर्द मिलेंगे और औरतों मर्दों का ये एक एजाज है कि उनको बीवी भी मिलेंगे, बीवी के साथ उरे भी मिलेंगे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।